अरे ओ चीलू के सरदार, सुबह होने को आई है, अब जाग जाइए। बाहर जाकर जरा बीवी बच्चों के खाने का इंतजाम कीजिए। अरे भगवान, तुम तो चैन से सोने भी नहीं देती। रात दिन अपनी टर टर किए रहती हो। मेरी माँ ने तुम्हें पूरे 5 लाख का सोना दिया था शादी में, कुछ याद है तुम्हें? हाँ हाँ भगवान, याद है मुझे। देर हो रही है, मैं काम पर जाता हूँ। इतना कहकर चीलों का सरदार वहां से उड़ जाता है। अरे बच गया मैं अपनी बीवी की बकबक से। आप कहीं के भी राजा हो, लेकिन बीवी की बात तो माननी ही पड़ती है। इतना कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ मेरा बेटा, पापा गए हैं खाना लेने। बहुत समय बीत गया, लेकिन चील अभी खाना लेकर नहीं आया। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, पापा अभी खाना लेकर आते ही होंगे। बहुत समय बीत जाने के बाद भी चील वापस नहीं आता है, तो उसकी बीवी को उसकी चिंता होने लगती है। पता नहीं इतनी देर हो गई, शाम भी होने को आई है, गोलू के पापा अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। गोलू बेटा, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। मैं अभी तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। यह कहकर चील की पत्नी वहाँ से उड़ जाती है और उसे ढूंढने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद गोलू के माँ बाप वापस नहीं आते हैं, तो गोलू अपनी बहन से कहता है, रानी, तुम घर पर ही रहना, मैं अभी आता हूँ। मैं जरा देख कर आता हूँ मम्मी पापा कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। तुम अपना ख्याल रखना और कहीं बाहर मत जाना। ठीक है गोलू भैया, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। गोलू उड़ते उड़ते रास्ता भटक जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठकर रोने लगता है। उधर से बुलबुल चिड़िया और नैना चाची गुजर रही होती हैं। उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह इधर उधर देखती हैं, उनकी नज़र गोलू पर पड़ जाती है। कौन हो तुम बच्चे? यहाँ रो क्यों रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा नाम गोलू है। मैं अपने माँ बाप को ढूंढने निकला था, लेकिन मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब घर कैसे जाऊँगा। मेरी बहन घर पर अकेली है और रात भी होने को आई है। अरे गोलू, तुम परेशान मत हो। हम लोग तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे। अब रात होने को आई है और ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ बहुत से शिकारी रहा करते हैं। तुम एक काम करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। कल हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ लाएंगे। यह सुनकर नैना चाची बुलबुल से कहती है, बुलबुल, ये तो शिकारी चील का बेटा है। हम इसे कैसे अपने साथ ले जा सकते हैं? इस बात पर बुलबुल चिड़िया नैना चाची से कहती है कि अरे चाची, ये अभी बच्चा है और हम इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। इस बात को सुनकर नैना चाची उसे अपने साथ ले जाने को राजी हो जाती हैं और वह लोग वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ देर तक उड़ने के बाद वह अपने घर पहुँच जाते हैं। बुलबुल चिड़िया के बच्चे गोलू को देखकर खुश होते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, मामा, ये कौन है आपके साथ में? बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बेटा, ये तुम्हारा दोस्त गोलू है और तुम लोग उसे खेलने बाहर ले जाओ।
बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और गोलू के साथ खेलने लगते हैं। उधर सुबह हो जाती है और बुलबुल चिड़िया कालू जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अरे बुलबुल, मैं तो उड़ते उड़ते थक गया। गोलू के माँ बाप कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर वह अपने घर वापस लौट आते हैं। उधर बुलबुल चिड़िया के घर पड़ोस के सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ बहन, तुम किसे अपने घर ले आई हो? क्या तुम्हें अपने परिवार और पास पड़ोस की कोई चिंता है भी कि नहीं? अरे क्या हुआ धन्नो ताई, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे बुलबुल, इतनी नादान मत बनो, मुझे नैना ने सब कुछ बता दिया है। अरे ताई, वह कौन सा यहाँ रहने आया है? उसके माँ बाप मिलते ही वह यहाँ से चला जाएगा। ठीक है बुलबुल, जैसा तुम्हें सही लगे। बहुत दिन बीत जाते हैं। गोलू का कहीं भी पता नहीं चलता। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। अरे रानी के पापा, पता नहीं हमारा गोलू कहाँ और किस हाल में होगा। मुझे मेरा गोलू लाके दो, यह कहकर वह रोने लगती है। तभी वहाँ पर सरदार के कबीले का एक शिकारी चील आ जाता है। सरदार, मैंने गोलू को एक पास के जंगल में एक चिड़िया के बच्चों के साथ खेलते देखा है। उधर सारे पंछी खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक शिकारी गिद्ध घर के बाहर आ जाता है और बच्चों को अकेला घर में पाता है और कहता है, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लेकिन बच्चे दरवाजा नहीं खोलते हैं। वह गिद्ध दरवाजे को तोड़ने लगता है, लेकिन दरवाजे मजबूत होने के कारण उन्हें तोड़ नहीं पाता और वह गिद्ध वहाँ से चला जाता है। जब बुलबुल चिड़िया और उसके साथी घर आते हैं, तब सारे बच्चे बुलबुल को सारी बात बताते हैं। बच्चों की बातों को सुनकर बुलबुल और सारे पड़ोसी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जैसे ही गिद्ध दूसरे दिन आता है, वैसे ही सारे पंछी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। फिर वह गिद्ध सबसे माफ़ी मांग लेता है और मौका पाते ही वहाँ से निकल जाता है। उधर चीलों का सरदार पंछियों के घोंसलों में आग लगा देता है और कालू को पकड़ लेता है। कालू से गोलू के बारे में पूछता है। कालू सरदार को बुलबुल चिड़िया के घर ले जाता है। उधर गोलू बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी वह अपने पापा को देखकर रोने लगता है। पापा पापा, तुम कहाँ चले गए थे? फिर वह सरदार बुलबुल चिड़िया से कहता है कि बताओ, तुमने मेरे बच्चे को क्यों पकड़ के रखा था? मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी गोलू अपने पापा से कहता है कि पापा, इन लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा, बल्कि इन लोगों ने तो मेरी जान बचाई थी। फिर गोलू ने सारी बात सरदार को बता दी। सरदार ने बुलबुल और उनके साथियों से माफ़ी मांगी और वचन दिया कि वह कभी भी उन लोगों को अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उनके सारे घोंसले फिर से बना देगा। गोलू अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। सभी लोग अपने जंगल को चल देते हैं।